सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? सॉवरेनिटी किसे कहते हैं? खुद मुख्तियारी। ऐसी खुद मुख्तियारी के सारी की सारी अथॉरिटीज उस एंटिटी के पास हो जिसको हम सॉवरेन कह रहे हैं, ठीक है, कि उसमें उसके पास जो उसके इख्तियारात हैं उसमें कोई मुदाखलत ना कर सके। ठीक है, कि कैसे आदमी को लेक्चर होने दो। अच्छा, तो ऐसा क्या इख्तियार जिसमें किसी और की मुदाखलत ना हो, लेकिन वो जो सॉवरेन अथॉरिटी है वो दूसरों के इख्तियार जो उनको दिया गया है या उनकी जो एक बाउंड्रीज हैं, लिमिट्स हैं, वो उनमें मुदाखलत करती है। ठीक है, जिस तरह से स्टेट है, स्टेट की जो सॉवरेनिटी है उसको इंटरनली एक्सटर्नली कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, हम कहते हैं कि सॉवरेन अथॉरिटी इन इस्लाम इज अलमाइटी अल्लाह, है ना। तो अल्लाह के इख्तियार में कोई मुदाखलत कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सारी अथॉरिटी उसी की है, हाकिमियत सिर्फ अल्लाह ही की है। अच्छा, अल्लाह जो है वो तो करते हैं, मालिक है, खालिक है ना, वो हमारे ज़िंदगी के मामलात में, कायनात के मामलात उन्हीं की तरफ से चल रहे हैं, उन्हीं के लॉज हैं, उन्हीं के रूल्स हैं, चाहे वो नेचुरल लॉज हैं, चाहे वो आपकी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शरीयत के लॉ हैं। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम स्टेट पे आते हैं तो स्टेट की जो सॉवरेनिटी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली इन द सेंस कि अगर स्टेट ने कोई पॉलिसी बनाई है या स्टेट कुछ पॉलिसी बनाना चाह रही है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, तो कोई उसकी रिट को चैलेंज नहीं करता। तो मतलब स्टेट एज अ सॉवरेनिटी, स्टेट क्या है? एक सॉवरेन अथॉरिटी है। ठीक है, अब उस स्टेट की सॉवरेन अथॉरिटी जो है वो उसके जो उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उसमें उसकी मुदाखलत कर सकती है। वो इंस्टीट्यूशन स्टेट की जो सॉवरेन अथॉरिटी है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और जो स्टेट की सॉवरेन अथॉरिटी है वो फिर किसके पास आती है? जो उसको एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट उस स्टेट की जो सॉवरेनिटी उसको दी गई है उसको एक्सरसाइज करती है, उसके जो उसको अख्तियार दिया गया है लॉ मेकिंग का या किसी भी किस्म का, पार्लियामेंट की तरफ से एग्जेक्टिव को, हुकूमत को, या जो पार्लियामेंट है आपकी, तो वो जो लॉज बनाते हैं वो उस अथॉरिटी के तहत बना रहे हैं जो स्टेट ने उनको दी है। अब वो जो एक सॉवरेन अथॉरिटी बनाई गई है स्टेट को, एक एंटिटी है, अब वो इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्टेट में मुदाखलत नहीं करेंगे। स्टेट की अथॉरिटी में जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको सॉवरेन बनाता है, ठीक है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इंटरनली कोई इंडिविजुअल भी चैलेंज नहीं कर सकता उस अथॉरिटी को। एक्सटर्नली क्या है? एक्सटर्नली आप जो एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, जियोग्राफिकल लोकेशन है आपकी, जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स आपके, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उसको रिकॉग्नाइज किया गया आपके स्टेट को कि एक सॉवरेन स्टेट है। सॉवरेन स्टेट से मतलब कि ये खुद मुख्तियार स्टेट्स हैं, इसमें इसकी ना बाउंड्रीज में मुदाखलत की जाएगी, ना इसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को टच किया जाएगा इन थ्रू एग्रेशन, ठीक है, ना ही इसके इंटरनल मामलात में कोई मुदाखलत की जाएगी। जब आप किसी को सॉवरेन अथॉरिटी मान रहे होते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, तो आप उस मान रहे हैं कि भाई ये खुद मुख्तियार है, कुल्ली इख्तियार इसके पास है, हम इसको कोई भी गाइडेंस या कोई भी आप कह रहे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जो वर्ड सॉवरेनिटी है इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सुप्रानस, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर क्या मतलब? सोल पावर, जिसके जो जितनी भी पावर्स आपकी स्टेट, आपकी बाउंड्री के अंदर हैं, इन स्टेट के सेंस में कह रहे हैं, वो उन सबसे सुप्रीम होती है, जिसकी पावर्स जो है उसकी पावर्स के थ्रू दूसरों को पावर्स मिल रही होती हैं, वो इख्तियारात दे रही होती है, कुल्ली या जुज़वी। अच्छा जी, लिटरल सेंस में वो सॉवरेनिटी को डिफाइन करते हैं कि सुप्रीम डोमिनियन अथॉरिटी और रूल, इन पॉपुलर सेंस सुप्रीमेसी और द राइट टू डिमांड ओबीडियंस। मतलब कि वो अथॉरिटी है जो डिमांड करती है, ठीक है, उसको ओबे किया जाए, कि जो भी उसमें रहने वाले लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं,
ठीक है, सोसाइटी है, वो उसकी सबजुगेशन में आ जाए, ठीक है, महकूम हो जाए। जो वो हुकूमत कर रही है सुप्रीम अथॉरिटी, सॉवरेन अथॉरिटी, उसके नीचे आ जाए, उसकी ओबीडियंस में आ जाए, जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस उसके लॉज हो उसको फॉलो करें। अच्छा जी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी कैसे डिफाइन करती है इसको? द टर्म सॉवरेनिटी द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, आज़ाद रियासत की एक सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है। पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या होती है? पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट में मैंने बताया था आपको, पॉलिटिक्स को जब स्टडी करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, किसको स्टडी कर रहे होते हैं? स्टेट में चलने वाले जितने भी अफेयर्स हैं, ठीक है, जिसका स्टेट का इंटरनली और एक्सटर्नली रिलेशन होता है, इंटरनली टू इंडिविजुअल्स, टू पॉपुलेशन, टू इंस्टीट्यूशंस, एक्सटर्नली टू अदर स्टेट्स, ठीक है। इन सब को जब हम स्टडी करते हैं अफेयर्स को, पॉलिटिक्स है, ठीक है। अब पॉलिटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, जिसको पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का नाम दिया गया है, ठीक है। इस तरह फॉरेन अफेयर्स भी आ जाता है, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस का नाम दिया जाता है, समझ रहे हैं। इस तरह आपकी डिफेंस भी आ जाता है, जिसको स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या है? पूरी स्टेट आपकी, उसमें चलने वाले जितने अफेयर्स हैं जो चल रहे हैं वो सॉवरेन अथॉरिटी के तहत चल रहे हैं, उसके अम्ब्रेला के नीचे चल रहे हैं, उसी से ही अथॉरिटी सारे निकल रही हैं, जा रही है, ठीक है। जी, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी क्या है? कॉन्सेप्ट से क्या मतलब? अभी हमने जो पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट में डिस्कस किया डेफिनेशन से पहले, ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। किसको बोलते हैं सॉवरेनिटी? कि जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, जिसके अथॉरिटी में, जिसकी पावर्स में कोई इंटरफेयर ना कर सके, ठीक है। अगर जिसको चैलेंज किया जा सके वो सॉवरेन नहीं है, जिसकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है वो सॉवरेन नहीं है, ठीक है। अब जिस तरह से अफगानिस्तान की स्टेट है, ठीक है, तो जब तालिबान की हुकूमत बनी काबुल में, तो उसको जब चैलेंज किया गया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, उस हुकूमत को, उस स्टेट की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज है उसको तो माना जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन कई स्टेट्स ने उसकी जो गवर्नमेंट थी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। किसी ने डिफैक्टो रिकॉग्निशन दी, किसी ने डी यूरे रिकॉग्निशन दी, ठीक है। पाकिस्तान ने डी यूरे रिकॉग्निशन दी, इसको रिकॉग्नाइज किया, लेकिन और स्टेट्स, अमेरिकन वगैरह, ये वेस्टर्न कंट्रीज में से बहुत कम ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। उसको चैलेंज कर दिया गया, क्यों? क्योंकि उसकी जो अथॉरिटी, उसने जो क्लेम कर रहे थे वो गवर्नमेंट वाले, तालिबान वाले, उसको उन्होंने सॉवरेन नहीं माना, ठीक है, नहीं मान रहे थे। और जब 9/11 का इशू हुआ तो उन्होंने उस पर अग्रेशन कर दिया, वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट कर दी, उनको नहीं माना गया। जब किसी स्टेट की सॉवरेन अथॉरिटी चैलेंज हो जाए तो वो सॉवरेन नहीं रहती। अब ये देख लें कि जो वहाँ के वार लॉर्ड्स हैं, जो और ग्रुप्स हैं जो वहाँ पे फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो उस स्टेट, उस वक्त, इस वक्त जो कायम है, जो इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, वो उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो सॉवरेन अथॉरिटी कौन होती है? लेकिन सॉवरेन स्टेट जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में, अगर उसको कोई चैलेंज करता है उसकी अथॉरिटी को, उसकी रिट को, तो फिर वो क्या करती है? अपनी रिट को मनवाने के लिए उनको ख़त्म करती है, उनको पकड़ती है, अरेस्ट करती है, सजाएं दिलवाती है। अगर इससे काम बढ़ जाए तो उनको फिर ऐसे ही है, अगर वो मज़ीद बाज ना आए तो उनके खिलाफ जंग शुरू की जाती है। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान की स्टेट की जो रिट थी, जब उसको TTP ने चैलेंज किया, किसी हद तक तो एक्सेप्ट करते थे, लेकिन जब वो हद से बढ़े तो फिर क्या कहा उनको, उनके ऊपर रद्दुल फसाद वगैरह कर ज़रब अज़ब शुरू की गई, रद्दुल फसाद शुरू की गई, वो ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो स्टेट अपनी सॉवरेनिटी को मनवाती है। एट द एंड क्या हुआ? स्टेट सॉवरेनिटी जो थी वो प्रिवेल कर गई, बरकरार रही, वो भाग गए। तो सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज भी करे तो स्टेट उसको मनवाने के लिए फिर अपनी फोर्स का यूज़ करती है।
अच्छा जी, इसके एस्पेक्ट्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, जो भी हमने डिस्कस किए हैं सॉवरेनिटी के। इंटरनल एस्पेक्ट्स कौन से हैं? उसकी टेरिटरी के अंदर जो उसके लीगल मैटर्स हैं, जो उसके पॉलिटिकल मैटर्स हैं, ठीक है, उनको इंटरनली कोई चैलेंज नहीं करता। उसके जो रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स जो नॉर्म्स उस सोसाइटी में उस स्टेट के हैं, ठीक है, उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, ना ही कोई कर सकता है। ठीक है, अगर कोई करेगा तो फिर क्या होगा? स्टेट हरकत में आती है अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए। अच्छा, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी में क्या है? एक्सटर्नल सॉवरेनिटी अभी बताया आपको, वो होती है कि जिसमें फॉरेन कंट्रीज जो है, फॉरेन स्टेट्स जो है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जितने भी स्टेट्स हैं, वो आपकी जो एक टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं डिफेक्टो में या डिजूरे में। डिजूरे के पीछे ये होती है कि वो मुस्तकिल उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया, डिफेक्टो में ये होती है कि वो रिकॉग्निशन वापस ले सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। अच्छा, अब वो इस चीज़, जब आपकी सॉवरेनिटी को, स्टेट की सॉवरेनिटी को मान रहे हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम स्टेट पर एग्रेशन नहीं करेंगे, हम स्टेट के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बिकॉज सॉवरेन स्टेट है। अगर इसको इश्यूज हो जाएगा तो उसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाता है सॉवरेन स्टेट्स में, ठीक है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है कि टेरिटोरियल बॉर्डर्स को कोई चैलेंज नहीं करता आपके, और वो आपके इंटरनल अफेयर्स भी इंटरफेयर नहीं करते फॉरेन स्टेट्स, इंटरनेशनल स्टेट्स जो आपकी होती हैं। अच्छा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? परमानेंस, एक्सक्लूसिवनेस, एब्सोल्यूटनेस। अब सॉवरेनिटी जो होती है, इसकी खसूसियात के बारे में बता रहे हैं कि ये ऐसी होती है कि ये परमानेंट होती है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग नहीं होती स्टेट की सॉवरेनिटी। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है, उनकी जो सॉवरेनिटी उनको स्टेट देती है, जो अथॉरिटी, वो क्या होती है? परमानेंट नहीं होती। होती तो परमानेंट है, लेकिन चंद एक गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे परमानेंट नहीं होती, जिसको डिफेक्टो रिकॉग्नाइज किया जा रहा होता है। फर्ज करें किसी मुल्क पर मार्शल लॉ लग गया, वो उस लॉ के अकॉर्डिंगली नहीं, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को उसने वायलेट किया, तो उसने जो गवर्नमेंट बनाई मार्शल लॉ के थ्रू, उसको अगर कोई स्टेट रिकॉग्नाइज करेगी तो वो डिफेक्टो रिकॉग्नाइज करेगी, परमानेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी इसको, ठीक है। मुशर्रफ के दौर में पहले उसको नहीं माना गया, फिर जब थोड़ा से मामला चले थे ना स्टेट के, तो फिर उन्होंने क्या किया? डिफेक्टो रिकॉग्नाइज किया। जब बार एंड टेरर शुरू हुई तो फिर उसको उन्होंने डिजूरे कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो पहले क्या करते हैं उसको? तो गवर्नमेंट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट्स की जो सॉवरेनिटी जो उनको स्टेट देती है, वो परमानेंट नहीं होती, वो हाँ वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, अब गवर्नमेंट की जो सॉवरेनिटी एट द सेंस कि गवर्नमेंट तो एक टूल है जो सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करती है, गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जिस तरह हमने डिफरेंस किया था गवर्नमेंट और स्टेट का कंपैरिजन किया था, तो गवर्नमेंट्स क्या होती हैं? चेंज होती रहती हैं, स्टेट चेंज होती है, स्टेट वहीं की वहीं रहती है। तो इसी तरह वो सॉवरेनिटी जो एक गवर्नमेंट के पास ही चलेगी, दूसरी गवर्नमेंट के पास आ जाती है। क्यूबा में हुआ था जिस तरह से, उधर जो है चल रहा था। फिर साथ साथ आप देख लें वर्ल्ड वार 2 के बाद जो अपना 2 से पहले हिटलर था, ठीक है, इन्होंने जो कायम की थी अपनी जो सॉवरेनिटी इनको इन्होंने क्लेम की थी, वो डिफेक्टो सॉवरेनिटी उन्होंने क्लेम की थी, उसको माना नहीं किया। लेकिन फॉर द टाइम भी डिफेक्टो था, उसके बाद डिजूरे होता गया, मानते गए, ठीक है। इस तरह से रशियंस में जो रेवोल्यूशन वगैरह आए, ठीक है, कम्युनिज्म फैला जहाँ पे किया, तो उनकी जो अथॉरिटी थी उसको डिफेक्टो रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन जैसे ही मामला चलते हैं, अफेयर्स चलते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो वो डिजूरे में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा कि एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस से क्या मुराद है? कि उस अथॉरिटी में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, ठीक है। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी उसके पास है, स्टेट की सॉवरेनिटी एक्सक्लूसिव होगी, सोल सोर्स होगी ऑफ ऑल पावर्स, ठीक है। तमाम पावर्स उसी से निकल रही हैं, जो जिस स्टेट के अंदर रहते हुए जिसके पास जितनी पावर्स हैं, वो सॉवरेन अथॉरिटी जो स्टेट है वो दे रही है। जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम कहते हैं सॉवरेन अथॉरिटी अल्लाह है, अल्लाह ने फिर क्या किया? अपने बंदे को बनाया, उसको क्या बनाया? अपना खलीफा। अब जब खलीफा बनाया तो खलीफा बगैर इख्तियार के नहीं बनाया, ठीक है। खलीफा को इख्तियारात भी दे दिए। इख्तियारात क्या दिए उसको? इख्तियारात वो दिए उसको जो लॉ है शरीयत के थ्रू, अल्लाह के अहकाम के थ्रू, उसको उसने इम्प्लीमेंट करना है, ये इख्तियार है उसको, ठीक है।
अब लॉ मेकिंग का भी इख्तियार दिया, लेकिन इस्लामिक वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स, ठीक है, कुरान और हदीस के अंदर रहते हुए दायरा उसने उसी जो इस्लामिक जो एक आप कह रहे हैं इस्लाम का एक जो कानून है कुरान मजीद, ठीक है, उसके अंदर रहते हुए उसने लॉज बनाने। ये इख्तियार किसने दिया? सॉवरेन अथॉरिटी ने। इसी तरह स्टेट्स को जब हम सॉवरेन अथॉरिटी कहते हैं तो स्टेट्स जो है वो इख्तियार दे रही है आपकी पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। अब वो लॉ जो है आपकी वो आगे तकसीम हो रहे हैं आपके इंस्टीट्यूशंस में जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूट पावर होगी, ठीक है, मुकम्मल इख्तियारात। अब इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं क्या है, वो जो एसोसिएशंस हैं, ठीक है, वो सारी की सारी उसके मातहत होंगी, उनको रेगुलेट करेगी, उसी अथॉरिटी के अंडर चलेंगी, ठीक है। सेकंड में क्या है कि जो सिविलाइज स्टेट्स हैं रिस्पेक्ट करेंगी उसकी इंटरनेशनल लॉ के थ्रू उस स्टेट की बाउंड्रीज को, उस स्टेट की सॉवरेनिटी को। लेकिन ये जो इंटरनेशनल लॉ के थ्रू जो रिकॉग्नाइज किया जाता है ये बाई फोर्स नहीं किया जाता। इंटरनली तो स्टेट बाई फोर्स करवाती है, समझ रहे हैं ना, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, ठीक है। इंटरनली तो स्टेट रिकॉग्नाइज करवाती है बाई फोर्स, लेकिन इंटरनेशनली जो कम्युनिटी आपको रिकॉग्नाइज कर रही होती है इंटरनेशनल लॉ के थ्रू, वो वॉलंटरीली और मॉरलिटी के थ्रू कर रही होती है, इखलाकी तौर पर वो कर रही होती है आपको, ठीक है। अगर वो नहीं करती तो बाई फोर्स नहीं करवाया जाता। जिस तरह से अगर हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर ले इसराइल को, तो क्या है कि हमें बाई फोर्स नहीं किया जा रहा, हाँ प्रेशर डाले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाई फोर्स हम नहीं, वो हमें अपनी सॉवरेनिटी इसराइल जो है हमसे नहीं मनवा सकता बाई फोर्स। ना हम पर अग्रेशन कर सकता है, ना हमारे बॉर्डर्स को वायलेट कर सकता है, ना हमारे साथ जंग कर सकता है, ठीक है। तो जो भी उसको कर रहे हैं वॉलंटरली कर रहे हैं या अंडर प्रेशर, जो भी एक डिप्लोमेटिक टूल्स होते हैं उनके थ्रू उसको किया जा रहा है। अच्छा जी, इंडिविजिबिलिटी, सॉवरेनिटी जो स्टेट की है वो डिवाइड नहीं होती, हाँ उसके इख्तियारात नहीं, उसकी सॉवरेनिटी नहीं हो रही, उसके इख्तियारात हो रहे हैं, वो दे रही है खुद, ठीक है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर जिसको कहते हैं, डिवॉल्व कर रही है अपनी पावर्स दूसरे इंस्टीट्यूशंस को। अब तकसीम का मतलब ये होता है कि एक चीज़ है, इसको मैंने तकसीम किया, ये आधी आपके पास आ गई, आधी मेरे पास आ गई, ऐसा नहीं कर रही। वो ये चीज़ पेन है ना, मैंने दे दिया आपको, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ले सकते हैं 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लेक्चर के दौरान, ठीक है। इसी तरह से वो हुकूमत को जो इख्तियार दे रही होती है 5 साल के, जो आपका आइन कहता है 5 साल के स्टेट के आपको इख्तियार दे दें, 5 साल के लिए आपकी स्टेट की सॉवरेनिटी जो अथॉरिटी दी है आपको, आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो तकसीम नहीं है, मतलब उसका यूँ कह लें हिस्सेदार कोई नहीं है उस सॉवरेनिटी में। यूनिवर्सैलिटी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अब जब मैंने स्टार्ट में आपको कॉन्सेप्ट्स बताए तो मैंने समराइज करके बता दी, अब वही थोड़ा सा डिटेल्स के साथ आगे बता रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सैलिटी है कि कोई उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, कोई उससे सवाल नहीं करेगा। अल्लाह कुल अथॉरिटी है, ठीक है, कुल इख्तियार अल्लाह के पास है कि अल्लाह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अल्लाह ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमारे इस्लाम में हम कहते हैं कि सॉवरेन अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसने इख्तियारात दे दिए हैं, अपनी अथॉरिटी को तकसीम नहीं किया, इख्तियारात दे दिए अपने खलीफा को। किससे? हुक्मरानों से पूछ सकते हैं ना, देखें वो हुक्मरानों से पूछते हैं, हम स्टेट की सॉवरेनिटी को चैलेंज करके नहीं पूछते। वो इन सेंस कि अगर कोई लॉ बनाया गया है तो सॉवरेनिटी के अंदर बनाया जाएगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको जो दिया है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, उससे डेविएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हम उससे अब कई जगह पे आप ये देख लें, जो सॉवरेनिटी है पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का जुडिशियल रिव्यू नहीं है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ब्रिटिश की क्या है सॉवरेन अथॉरिटी कौन है? पार्लियामेंट है। किंग जो है उसका जैसे सिंबल है, ठीक है। क्राउन एक क्या है उसका इंस्टीट्यूशन है, क्राउन उसका एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। किंग के पास पावर्स थी, किंग ने सारी पावर्स उठा के पार्लियामेंट को दे दी, पार्लियामेंट सॉवरेन अथॉरिटी है। अब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो उसको जुडिशरी में, जुडिशियल सिस्टम में या आपकी सुप्रीम कोर्ट्स में, अपेक्स कोर्ट्स में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता।
जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है, वो सोल पावर उसके पास है। लेकिन हमारे स्टेट में, पाकिस्तान में या अमेरिकन में, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है, वहाँ पे अगर कोई लॉ बनता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू है। तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अब जो वो रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसको देखते हुए उसको रिव्यू किया जाएगा, उससे हट के नहीं किया जाएगा। अगर कोई लॉ बना है, उसमें लिखा है कि कोई भी लॉ आपका कुरान व हदीस के खिलाफ नहीं होगा, अगर कोई लॉ ऐसा बना है जो इस्लामिक वैल्यूज़ को हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो लॉ नल एंड वाइड हो जाएगा। स्टेट क्या देते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या देती है ना, नल एंड वाइड। लेकिन अगर वो लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो उसको फिर वो नल एंड वाइड नहीं होगा, ठीक है, रिव्यू उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन इस सेंस में है। लेकिन वो जो उस सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर रहे होते, वो उस अख्तियारात को जो इस्तेमाल किया गया है उसको वो कर रहे होते हैं। सॉवरेनिटी को चैलेंज करने का मकसद ये होता है कि हम नहीं मानते, हम मान तो रहे हैं अभी लॉ बनाने का अख्तियार है, स्टेट ने दिया इनको, लेकिन ये लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, इसको जुडिशियली हम लेके जाए, इसको रिव्यू किया जाए, फिर उसकी तशरीहात देखी जाती है, उसको डिफाइन किया जाता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी जाती है उसकी, ठीक है, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बैठे होते हैं, वो देखते हैं उसको। समझ आ रही है ना? इनएलाइनेबिलिटी क्या है? मतलब स्टेट अपनी पावर्स जो से बाहर नहीं निकल सकती, छोड़ नहीं सकती अपने अख्तियारात को, ठीक है। एक इदारे का प्रिंसिपल है, हम कहते हैं कि वो अपनी सॉवरन है अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। अब वो अपने अख्तियारात को छोड़ नहीं सकता, ठीक है, सपोज कर रहे हैं। अब वो अख्तियारात फर्दर आगे किसी को दे सकता है, एडमिन को, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या कोई भी है उसके, ठीक है, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, उसको डिवाइड ख़त्म नहीं कर सकता, सुप्रीम पावर उसके पास है, ठीक है। एट द एंड क्या होती है, रिकमेंडेशन प्रिंसिपल के पास ही होती है कि ये जो इंस्टीट्यूशन में जो प्रिंसिपल है, जो रूल्स है ये बनाए हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग स्टेट को, इदारे को चलाना है या नहीं चलाना। इसी तरह से स्टेट जो है वो क्या करती है, अपनी पावर से डिपार्ट नहीं करती, ठीक है। सॉवरेनिटी उसकी इंसेपरेबल है और इंटेग्रल पार्ट होती है उसकी स्टेट का। इम्प्रेस्क्रिप्टिबिलिटी, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट क्या है, एवर लास्टिंग है, डज नॉट एक्सरसाइज अथॉरिटी इन सर्टेन स्फीयर ऑफ लाइफ, कि उसकी अथॉरिटी जो है वो चंद चीज़ों तक, चंद स्फीयर ऑफ लाइफ जो हमारा महदूद नहीं है, वो पूरी जो आपकी लाइफ है स्टेट के अंदर रह रहे हैं वो उस पर एक्सरसाइज करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। लिमिटेशन नहीं है उसकी, लिमिटेड नहीं कर सकती आप उसको, किसी चीज़ को भी। अब काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी क्या है? काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी में काफ़ी है।